हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस धरती पर क्यों हैं? हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हम मरने के लिए नहीं, हम मुक्त होने के लिए और आज़ाद होने के लिए हैं। लेकिन क्या हमें मुक्त होने से रोकता है? हमारी मुक्ति में क्या बाधा है? इस पर आज हम चिंतन करें। 19 अगस्त 2025 मंगलवार, 20वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 11 से 24 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 23 से 30 तक। हम क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं और किसकी संगति में रहते हैं, यह बड़ा मायने रखता है। यदि हम संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों और शास्त्रों को ध्यान से सुनेंगे तो हम पाएंगे कि हम मनुष्यों का जीवन मुक्ति के लिए है। और संत, महात्मा और धर्मशास्त्र भी हमें स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि हमारे मुक्ति के मार्ग में क्या बाधा है। आज के सुसमाचार में ईसा धन और धनी के विषय में बातें करते हैं। अगर धन उस व्यक्ति के पास हो जो बेहोश है, अचेतन है, उसने धन कमाया है, धन इकट्ठा किया है, धन जुटाया है और उसकी सुरक्षा में, उसको रखने में, रखाव में अपने सारे जीवन को गंवा देता है, वह बेहोशी में अपना जीवन गंवा दिया। उसके लिए धन एक बाधा बन जाती है। मुक्ति के मार्ग में उसके लिए धन सबसे बड़ी विपत्ति बनकर आती है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 24 में ईसा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही थी कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। संत मत्ती के द्वारा लिखे गए उस सुसमाचार में ईसा ने ईश्वर को पहला स्थान दिया और जो दूसरा धन है, संपत्ति है, वह कई लोगों के जीवन में ईश्वर का स्थान ले लेता है। प्रभु ने धन को ईश्वर के बराबर वैकल्पिक रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु ईसा ने शैतान को दूसरा स्थान नहीं दिया, दुष्ट को दूसरा स्थान नहीं दिया, रिश्तेदारों और संसार को दूसरा स्थान नहीं दिया, लेकिन धन संपत्ति को दूसरा स्थान दिया, जो ईश्वर के बराबरी रखा जा सकता है। इसलिए मनुष्य के लिए प्रलोभन ईश्वर के स्थान पर वैकल्पिक धन को रखा गया। पर हमें इस पर समझ बढ़ानी है कि धन साधन है। धन साधन के रूप में कमाया और जुटाया जाता है और धन का उद्देश्य है मुक्ति के लिए सहायक होना। धन साधन है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है मुक्ति, पानी है मुक्ति, धन सीढ़ी है
और सबसे निचली सीढ़ी है। भारत में सबसे निचले पावदान को धन कहा गया है, उसके ऊपर काम और फिर धर्म और अंत में मुक्ति। जब यह धनी व्यक्ति ईसा के पास आया तो ईसा ने उससे कहा कि तुम सबसे पहले आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का पालन धर्म से जुटा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति सारी आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए उसे कर्मकांडी धर्मी कहा जा सकता है, लेकिन वह आध्यात्मिक नहीं है। हम में से कई लोग कर्मकांडी हैं, धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रोज़री माला करते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना भी करते होंगे। हम धर्मी कहे जा सकते हैं, पर क्या हम आध्यात्मिक हैं? क्या हमारी चेतना जागी है? क्या हम आत्मा की संगति में हैं, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हैं? ईसा ने कई धनियों को देखा जिनके पास धन तो था, लेकिन उस धन का वे सदुपयोग नहीं कर रहे थे, और इन धनियों की चेतना नहीं जागी थी, वे आत्मा में नहीं थे, और वे अपने धन का सदुपयोग, सही उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए इन अचेतन धनियों के विषय में ईसा ने कहा कि ऊँट का सुई के नाके से पार हो जाना, निकल जाना आसान है, लेकिन धनियों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। ऊँटों की सफाई के लिए 2 लकड़ियों को बांध कर रखा जाता था और बीच से होकर ऊँट को निकाला जाता था जिससे उसकी सफाई हो सके। उस संकरे रास्ते को जो सुई के नाके की तरह है ऊँट के लिए, प्रभु ने उसे आसान कहा, क्योंकि धनी की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा समय धन ले जाता है। इसी को वास्तव में मूर्ति पूजा कहा जाता है, मृत की पूजा। धन जड़ है और जड़ में सारी ऊर्जा, शक्ति लगा देना, जड़ता में बढ़ना है, और वह चेतना और आत्मा में बढ़ने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम सजग होकर जीवन बिताएं। धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं, उसका ऊंचाई में मुक्ति के लिए सदुपयोग करें। हमारा जीवन एक दौड़ की तरह है, एक यात्रा है, और मंजिल है ईश्वर प्राप्ति, मंजिल है मुक्ति। और हमें क्या बंधा हुआ है, हम किससे बंधे हैं और हमें क्या बांधा हुआ है? हमारा शरीर, हमारा मन इस संसार से बंधा हुआ है, और हमें धन से, शरीर से, मन से, संसार से मुक्ति चाहिए। और हमारी जो चेतना है, हम जो चेतना हैं, हम जो आत्मा हैं, धन के द्वारा, बाहरी जगत के द्वारा बांधे जाते हैं। इसलिए हम सजग होकर जीवन बिताएं। आज के पहले पाठ में प्रभु ने गिदियोन से बातें की और कहा कि तुम इस्राएलियों की रक्षा के लिए तैयार रहो, और प्रभु उससे बैरियों के साथ लड़ने के लिए भेजते हैं। और गिदियोन कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, पर प्रभु उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ दूँगा। आप धन को साधन बनाएं, शरीर को, मन को, संसार को साधन बनाएं, और मुक्ति को, ईश्वर प्राप्ति को मंजिल बनाएं।
प्रभु जिस तरह से गिदियोन की मदद की, हमारी भी मदद करें और हम हर संकट से, विपत्ति से ऊपर उठें और आत्मा में मुक्ति और परम आनंद का अनुभव करें। आमीन।